हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला कल जो हमारा वीडियो था उसके आगे वाले पोर्शन की आज अपन बात करेंगे। तो जैसे कल हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो देखे थे उसमें हम प्रोनाउन तक आ चुके थे। नाउन हमने समझा था, फिर हमने प्रोनाउन समझ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट की, और इसमें आज हम पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच को इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड से समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और, यानी वह शब्द जो कुछ कहे किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में, उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में ये जो वर्ब आई है वो बोल रही है ही वेंट टू स्कूल, माने ये जा चुका है। ही वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो किसके बारे में बता रही है? ये पर्सन के बारे में बता रही है। ठीक, यहाँ पे कानपुर इज अ इंडस्ट्रियल टाउन। अब यहाँ पे भी ये वर्ब आई, ये भी हमको कुछ इस स्थान के बारे में बता रही है कि कानपुर जो है वो एक औद्योगिक शहर है। तो देखिए, वर्ब जो अपन ने बात करी थी, अपन जानते हैं कि वर्ब जो रहती हैं उसमें ट्रांसिटिव वर्ब भी रहती है, इंट्रांसिटिव वर्ब भी रहती है। फिर वर्ब की हम फॉर्म्स पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में इसमें। ठीक, उसमें वर्ब हमारी जो 5 फॉर्म्स रहती है उसके विषय में हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन अभी जो है उसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको। 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब रहती है। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग एक्सेलरीज भी रहती हैं, फिर मॉडल एक्सेलरीज भी रहती है। तो दैट वी विल डिस्कस इन आवर कमिंग वीडियोस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। एड वर्ब, कुछ ऐड हो, काय में हो भैया कुछ ऐड, तो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे या एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे। ही वर्कड हार्ड, ही इज वेरी स्लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हार्ड है ये एडवर्ब, वर्क तो कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है? ही वर्कड भी हो सकता था, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ही वर्कड, लेकिन हमने यहाँ हार्ड वर्ड लगा दिया, हार्ड वर्ड, तो ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये मीनिंग बताता है इसकी, इस मीनिंग में कुछ ऐड करता है कि भैया काम तो करा लेकिन कैसा करा, हार्ड वर्ड। ठीक है, चलिए। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत लंबी लंबी उसकी एक्सटेंडेड बहुत ज़्यादा जो डेफिनेशन रहती है वो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि अपन उनको भी देख लेते हैं और एक ये छोटी सी और एक अलग से उसको भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, a preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation। मतलब कि देखो, नाउन और प्रोनाउन या पर्सन और थिंग का नाउन और प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, बस ये बताने के लिए। तो इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद करो ना भाई। A preposition is a word that shows relation between two nearby words। दो पास के शब्दों में प्रपोजिशन वो वर्ड रहता है जो संबंध स्थापित कर देता है, वो उसके बीच में रिलेशन बता देता है। जैसे यहाँ द रेड इज इन द कॉर्नर, तो इन शब्द क्या है? इन शब्द है अपना प्रपोजिशन। अब वो काय के बीच में किस दो नियर बाय वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो वो रिलेशन किस किस के बीच में? द रेड और द कॉर्नर, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है? इन। तो ये हो गया अपना प्रपोजिशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद हर पार्टी वॉज ऑन सैटरडे, तो ऑन हो गया हमारा प्रपोजिशन, सैटरडे और हर पार्टी ये दो वर्ड है, उनके बीच में रिलेशन बता रहा है। तो सर देखो, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ये डेप्थ नहीं है टॉपिक की। आने वाले जो समय रहेगा, आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसमें अपन उसकी गहराई को भी नापेंगे, लेकिन अभी केवल इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हमको ये समझना है कि ये वर्ड ये होता है, फिर उसके टाइप क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो सब बात की बात है ना। वर्ब क्या होता है? विच से समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके सामने अंडरस्टूड है।
एडवर्ब क्या होता है भैया, उसके जो वर्ब है, जो एडवर्ब है वो अपने चाहे वो एग्जेक्टिव हो या एडवर्ब हो, उसकी मीनिंग या वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, ठीक है ना, वो एडवर्ब हो गया। फिर प्रपोजिशन क्या होता है कि ये दो नियर बाय वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताता है। यहाँ पे आपके सामने मैंने अभी इन और ऑन का एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। चलिए इसको आप लोग बैठ के स्टडी करिए। फिर अब इसके बाद आगे, अब उसके प्रपोजिशन के आगे देखते हैं कंजंक्शन। ये क्या होता है, इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड और सेंटेंस। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है जिसमें हम तुरंत चीज को समझ सकते हैं, ठीक। इसी को थोड़ा सा लंबा कर दे। A conjunction is a word which is used to join phrase, clause or sentence to one another। मीनिंग यही है, दोनों का मीनिंग अगर आपस में देखें तो एक ही निकलता है भाई। यहाँ भी हम वर्ड्स को और सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, वर्ड्स को मिलाइए तभी तो सेंटेंस फॉर्म होगा ना, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कंजंक्शन में एक चीज और होती है, कंपाउंड कंजंक्शन भी रहते हैं जिनका अपन आगे जैसे जैसे अपन ग्रामर में, मैंने आपको फर्स्ट डे के वीडियो में बताया था, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक चलेंगे, ठीक। तो थोड़ा वेट करें, आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे जिसमें और इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका, ठीक। लेकिन अगर अपन शुरुआत अच्छी करते हैं, अंत अपना अच्छा होता ही होता है, ठीक। तो इसीलिए कोशिश अच्छी करते रहे। देखिए यहाँ पे राम एंड श्याम, ठीक, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, माने इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड और सेंटेंसेस, यानी दो शब्दों को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके द्वारा, या फिर दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके द्वारा। चलिए इंटरजेक्शन, ऐसा करते हैं। सडन फीलिंग, अचानक से आने वाली भावनाएं जो अपने अंदर रहती हैं, खुशी की भी रहती है, दुख की भी रहती हैं, सब प्रकार की भावनाएं अपने अंदर आती हैं। डर की भी भावना आती है, अब भी आई थी अपने अंदर, है ना। चलिए थोड़ा दिया बॉन का गेम, खुशी, दुख, तो ये फीलिंग्स होती हैं सर। यहाँ पे जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है वो इंटरेक्शन, विश्व आदि बोधक वाक्य, और इसके लिए मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट विद डॉट, ठीक। तो माय डियर, ये पूरा आपके सामने इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो गया। आपका पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट आज, ठीक। एक प्रकार के अपने पार्ट ऑफ स्पीच अपन ने एक इंट्रोडक्शन पोर्शन में दिए, ठीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ समझ जरूर आएगा अगर आप उसको देखेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया उसमें, मैं जिस प्रयास से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरे को सफलता जरूर मिलेगी, आशा यही है मेरी। और अब अपन इसके बाद जो आएंगे वो फुल डेप्थ में पढ़ेंगे अपन, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, काइंड्स ऑफ नाउन, विद अलग अलग एग्जांपल्स के साथ उनके साथ चलेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करें कि इन चीज़ों को कनेक्टिविटी में रखें, रेगुलर कनेक्शन में बने रहें इन चीज़ों के, तो अच्छे बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो फिर वही एक लास्ट वर्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। इफ यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू।